स्वप्नम स्वर्णम। अच्छा, सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम, व्यर्थ न हो खननम खननम। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। रजनीकांत जी, मैंने जरा समझा दूं। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम, व्यर्थ न हो खननम। पता चला? इन दिनों देश में जो सोने की खुदाई के लिए चल रहा है, उनके लिए इन्होंने कहा। देश के नेताओं के मन में आजकल कुछ ख्यालात चल रहे हैं। हर कोई एक ही चीज बनना चाहता है। बताइए। कि पीएम बनने को दिल करता है रे बाबा, पीएम बनने को दिल करता है। एक जनता से दिल करता है, पीएम बनने को दिल करता है रे बाबा, पीएम बनने को दिल करता। आज की महंगाई ने जो हमारी आंखों में आंसुओं का सैलाब बढ़ाया है, उसमें एक प्रमुख कारक है, मैं उसका नाम लेने जा रहा हूँ जी। महंगी महंगी हो गई देखो प्याज की गठरिया। महंगी महंगी हो गई देखो प्याज की गठरिया। जनता बेचारी तड़प रही है, टूट गई कमरिया। महंगी महंगी हो गई देखो प्याज की गठरिया। मेरी शिकायत सर देश के उन नेताओं से है जिन्हें इस देश की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा। क्योंकि नेता के पास होता है शातिर दिमाग, दिल नहीं होता। वाह। नेता के पास होता है शातिर दिमाग, दिल नहीं होता। दिल ही होता अगर तो वो नेता नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगर करता है वो दिल होने का दावा, अगर करता है वो दिल होने का दावा, तो किसी के रुदन पर उसका दिल क्यों नहीं कांपता है? आखिरकार वो लाशों के मोल क्यों आंकता है? वाह वाह, क्या बात है। नेता मंदिर मस्जिद का झगड़ा हमको लगा आपस में लड़वाता है। नेता मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगा हमें आपस में लड़वाता है, तो कभी आरक्षण तो कभी प्रांतीयता का चक्रव्यूह रच अभिमन्यु सा इस जनता को मरवाता है। क्या वाह, बात वाह। है। क्यों नहीं पड़ता किसी नेता के घर सूखा? बाढ़ में किसी नेता का घर क्यों नहीं बहता? आज तक मेरे मन को ये खलता है, दंगे में किसी नेता का घर क्यों नहीं जलता? क्या बात है, बहुत अच्छा। क्योंकि नेता के घर रहता संगीनों का पहरा है। जनता की चीख सुने कैसे वो तो बहरा है। अपने बंगले में बैठ वो तबाही का तमाशा देखता है। जनता के टूटे वर्तमान में वो अपने भविष्य की आशा देखता है। क्या बात है। नेता सीख गए हैं शासन चलाने का तंत्र, नेता सीख गए हैं शासन चलाने का तंत्र। फूट डालो और राज करो है नेताओं का प्रिय मंत्र। पर अब यह बात सब नेताओं से हाथ जोड़कर कह देनी चाहिए, बहुत हो चुका षड्यंत्र की यह राजनीति गंगोत्री अब बंद होनी चाहिए। बहुत अच्छे। पर ये होगा कब? ये होगा तब जब नेता थमाए मशाल, तो ये जनता हाथ बढ़ाकर थामना छोड़ दे। बस हवा से कहे कि वो अपना रुख इस नेता की तरफ ही मोड़ दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक मखमली सी कविता जिसमें श्रृंगार भी है और संवेदना भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनाए। अब कोई नहीं रहता। कविता का शीर्षक है अब कोई नहीं रहता। सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। तुम्हारी एक झलक पाने को मैं घंटों खिड़की पर लदा रहता था। बल्ब जलाती थी तुम जब भी आती थी किचन में, कभी कुछ करने कभी कुछ करने। वो काम थे या बहाने ये तुम जानो। वो काम थे या बहाने ये तुम जानो। मुझे बस देखना होता था और तुम दिख जाती थी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब अच्छे मूड में होती तो बाहर देखती थी, हल्की सी मुस्कान होठों पर कभी छिप जाती थी कभी दिख जाती थी। कारण मेरा देखना था या कुछ और ये तुम जानो। मुझे इतना ही काफी था कि मेरा देखना तुमको बुरा नहीं लगता। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह,
बहुत बढ़िया। सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। रोटियां बेलती थी तुम कितनी आहिस्ता आहिस्ता, कितनी आहिस्ता आहिस्ता, चूड़ियों की आवाज मैं सुन नहीं पाया कभी। अब तक याद है लेकिन कंधे से गिरा था दुपट्टा एक दिन, मेरी नजरें झुक गई थीं बस यूं ही, मेरी नजरें झुक गई थीं बस यूं ही, बस यूं ही, और मैंने आंखें हाथ से ढक ली थीं। बस यूं ही। उंगलियों की दराजों से मगर देखा था, हाय हाय, उंगलियों की दराजों से मगर देखा था, दराजों से मगर देखा था कि हथेली मार। देखिए अब कैसे परीक्षा हो रही है। सुनाइए। नकल कराने वाले ने कहा, अरे पहलवान लिख रे लिख, पहले में लिख एम। पहलवान बोला, एम में मात्रा छोटे ए की लगाऊं या बड्डे ए की? और नकल कराने वाला बोला, रहे हो हिंदी को नहीं, अंग्रेजी है अंग्रेजी, लिख एम, ए एम एम, लिख ए। पहलवान बोला, ए की स्पेलिंग बोल। वो बोला, नकल कराने वाला, तुझे ए भी ना लिखना आता? बोला, आता तो फिर तुझे क्यों बुलाता? वो नकल कराने वाला बोला, यूं कर, दो डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और उनके भीतर एक डंडा फंसा दे। वो आगे बोला, अच्छा आगे लिख एम। बोला, एम की स्पेलिंग बता। बोला, रे डब्ल्यू को उल्टा छाप। पहलवान बोला, डब्ल्यू की स्पेलिंग तो बता मेरे बाप। वो फिर माथे पे हाथ मार के बोला, तू फिर से दो डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और ऐसे ऐसे दो चिपका दे। वो पहलवान बोला, ये अंग्रेजी है या पुलिस का थाना? मैं बोला, ये है देसा में देश हरियाणा। और दोस्तों, अगले दिन था हिंदी और संस्कृत का इम्तिहान। मोलड़ के चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान। बोला, आज तक मैं पेपर में लठ गाड़ आया हूँ और फुल मार्क्स लेने का जुगाड़ करके आया हूँ। अच्छा। पेपर में आ गया, लिखो मुंह में पानी आना। मतलब मैंने लिख दिया कि मैंने टूटी में मुंह लाया और मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया, लिखो श्रीमती में मात्रा छोटे ई की लगेगी या बड़े ई की? मैंने लिख दिया, ये तो श्रीमती के साइज पे डिपेंड करता है। आगे लिखा, ये बताओ पजामा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बोला, अगर उस बाप पहन ले तो पुल्लिंग और माँ पहन ले तो स्त्रीलिंग। फिर पूछा, ये बता पजामा एक वचन है कि बहुवचन? बोला, ऊपर थे एक वचन, नीचे थे बहुवचन। इस तरह से करके लोटम पोट और पेपर में रख के 500 का नोट मोलड़ चला गया यूनिवर्सिटी और फिट कराया गोट। क्या बात यही है। पहलवान आजकल हमारे गांव में एक स्कूल चला रहा है। क्या बात है। 24 घंटे दंड पेलता है और देश की नई पीढ़ी बना रहा है। वाह, वाह, वाह। और मेरा छोटा भाई जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था, उसी स्कूल में ऑटो रिक्शा चला रहा है। इस तरह मेरे देश के फौजी भाइयों, पूरा मुल्क सुख शांति की राह पर बढ़ा जा रहा है। कारगिल की चोटियों को तो तुम संभालना, तुम्हारे बालकों को ये पहलवान पढ़ा रहा है। वाह, वाह, तुम्हारे वाह, बालकों को वाह, वाह।